हेलो साथियों, आज स्टैटिक जीके का ये छठवां पार्ट लाया हूँ। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, जैसे सुग्गी एक लोक नृत्य है, किस राज्य में सब किया जाता है। तरंगमेल किस राज्य से जुड़ा है। नूपा नृत्य का संबंध किस राज्य से है। हाई हक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। पंथी नृत्य का संबंध किस राज्य से है। इसी प्रकार के नए नए प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना रहती है। चलिए प्रारंभ करेंगे और देखेंगे कि पहला प्रश्न आपको कौन सा देखने को मिलता है। सुग्गी एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, यानी यहाँ पूछा जा रहा है कि सुग्गी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो सुग्गी लोक नृत्य संबंधित है कर्नाटक से। ध्यान रखिएगा, सुग्गी किस राज्य का है, कर्नाटक का। उसके बाद है कि तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो तमिलनाडु के जो मंदिर है उसमें देवदासियों के द्वारा भारतनाट्यम किया जाता है। इसका दूसरा नाम है दासियट्टम, सादिरट्टम, इस नाम से भी जाना जाता है। भारतनाट्यम पर ब्रिटिश सरकार ने 1910 में प्रतिबंध लगा दिया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद है कि राजस्थान के सपेरा नृत्य को जाना जाता है, यानी राजस्थान में जो एक नृत्य है उसको सपेरा नृत्य के नाम से जाना जाता है। इसका नाम क्या है, तो सपेरा नृत्य के नाम से जाना जाता है कालबेलिया नृत्य का। कालबेलिया नृत्य का सपेरा नृत्य के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है कि एक हार्य, जहाँ एक नर्तक एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता है, संबंधित है। तो इससे ऊपर भी देख चुके हैं कई बार ये प्रश्न कि एक हार्य जहाँ एक ही नर्तक एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाते हैं, तो ये है भारतनाट्यम से संबंधित है। उसके बाद है कि जगोई चोलोम दो मुख्य भाग है। जगोई और चोलोम दो मुख्य भाग है, एक तो जगोई है और दूसरा चोलोम है। किस नृत्य का है, मणिपुरी नृत्य का दो मुख्य भाग है, जगोई और चोलोम। उसके बाद है कि 17वीं शताब्दी में कथकली का दक्षिण भारत में उद्यम हुआ, यानी 17वीं शताब्दी में कथकली का उद्गम हुआ दक्षिण भारत में, कर्नाटक के राजकुमार के संरक्षण में। कर्नाटक के राजकुमार थे, उनके संरक्षण में जो है कथकली का उद्गम हुआ। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि मिथिला क्षेत्र में दशहरे के समय में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। मिथिला क्षेत्र ये बिहार में पड़ता है। दशहरे के समय में झिझिया नृत्य किया जाता है। झिझिया नृत्य किया जाता है दशहरे के समय में। उसके बाद अगला प्रश्न है सांगफाओ आदिवासी नृत्य किया जाता है। तो सांगफाओ आदिवासी नृत्य कहाँ किया जाता है। सांगफाओ आदिवासी नृत्य अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। दोस्तों, यदि आपको एक भी प्रश्न सीखने को मिलेगा तो आप वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में आपके लिए नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है अरुणाचल प्रदेश का टापू नृत्य। अरुणाचल प्रदेश का टापू नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है, तो आदि जनजाति के द्वारा किया जाता है टापू नृत्य। उसके बाद है प्रसिद्ध नृत्य शैली चरकुला। प्रसिद्ध नृत्य शैली है चरकुला, किस राज्य से संबंधित है, तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है चरकुला। उसके बाद है युद्ध के हिंदू देवता मुरुगन की पूजा के दौरान, यानी युद्ध के हिंदू देवता है मुरुगन, उनके पूजा के दौरान कौन सा नृत्य किया जाता है, कावड़ी अट्टम। कावड़ी अट्टम जो है मुरुगन देवता के पूजा के दौरान किया जाता है। उसके बाद अगला है रऊफ लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो रऊफ जो लोक नृत्य है ये रऊफ लोक नृत्य संबंधित है जम्मू कश्मीर से। रऊफ जम्मू कश्मीर से। मणिपुरी नृत्य का संबंध, मणिपुरी नृत्य का जो प्रमुख विषय है क्या है, तो मणिपुरी नृत्य में राधा और कृष्ण के रासलीला से संबंधित है, तो इसीलिए यह भक्ति से संबंधित हो जाएगा मणिपुरी नृत्य। उसके बाद है पंथी नृत्य शैली का संबंध किससे है, तो पंथी नृत्य शैली जो है आपको छत्तीसगढ़ राज्य में किया जाता है, पंथी नृत्य शैली। चलिए अगला प्रश्न है चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम में दर्शाई गई है, यानी जो चिदम्बरम मंदिर है जो तमिलनाडु में है, इनके गोपुरम में क्या दर्शाई गई है, तो भारतनाट्यम नृत्य की मुद्राएं को दर्शाया गया है चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम में। उसके बाद अगला प्रश्न है कि घूमर एक लोक नृत्य है, तो घूमर लोक नृत्य आपको राजस्थान राज्य से संबंधित है। अगला है कि अगला प्रश्न कह रहा है कि कुचिपुड़ी नृत्य, कुचिपुड़ी नृत्य कर्नाटक संगीत के साथ जुड़ा हुआ है। कुचिपुड़ी नृत्य कर्नाटक नृत्य के साथ, कर्नाटक का जो संगीत है उससे जुड़ा हुआ है। उसके बाद है कि भारतनाट्यम का संगीत संबंधित है, तो भारतनाट्यम का जो संगीत है कर्नाटक शैली से संबंधित है। वैसे स्टेट पूछा जाएगा तो तमिलनाडु होगा, और यहाँ पे शैली पूछा गया है तो कर्नाटक शैली से भारतनाट्यम संबंधित है।
उसके बाद देखिए कितना रोचक प्रश्न है कि चेचक के ठीक होने के बाद पश्चिम बंगाल में किया जाने वाला एक विशिष्ट नृत्य है। ऐसे मान लीजिए कि किसी को चेचक हो गया, जैसे वो ठीक हो जाएगा तो पश्चिम बंगाल में ठीक होने की खुशी में एक नृत्य करते हैं, उसको कहते हैं बिरीता नृत्य। चलिए अगला है, रंगीन श्रृंगार और अनोखे मुखौटे प्राचीन मार्शल आर्ट को दर्शाते हैं। यानी किस नृत्य में रंगीन श्रृंगार और अनोखे मुखौटे को दर्शाया जाता है? तो ये कथकली में दर्शाया जाता है। उसके बाद है हाई हक नृत्य, जो आप थंबनेल में देखे होंगे कि हाई हक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो हाई हक नृत्य जो है ये आपको त्रिपुरा में किया जाता है, जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य है त्रिपुरा, उसी में हाई हक नृत्य किया जाता है। अगला है गुग्गा नृत्य का संबंध किस लोक नृत्य से है? गुग्गा नृत्य का पारंपरिक लोक नृत्य है, नहीं, यहाँ पूछा गया है कि गुग्गा लोक नृत्य जो है किस राज्य का है, तो ये हरियाणा का है गुग्गा लोक नृत्य। उसके बाद जोमल लोक नृत्य का संबंध किससे है? ध्यान दीजिएगा, जोमल लोक नृत्य जो है लेप्चा समुदाय के द्वारा किया जाता है और सिक्किम में किया जाता है। जोमल लोक नृत्य लेप्चा समुदाय के द्वारा सिक्किम में। उसके बाद है कि असम के वैष्णव मठों से विकसित नृत्य, यानी असम में जो वैष्णव मठ है उनके मठों से विकसित नृत्य कौन सा है? तो सत्रिया नृत्य है, जो भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य में शामिल है। वर्ष 2000 में इसको शामिल किया गया था। असम का नृत्य है, वैष्णव मठों से विकसित नृत्य है, सत्रिया। अगला है वह नृत्य जिसमें कलाकार कभी भी दर्शकों से नज़रें नहीं मिलाते हैं। कलाकार इसमें क्या करते हैं? कभी भी दर्शक से नज़र नहीं मिलाते हैं, और ये मणिपुरी नृत्य है। इसमें राधा और कृष्ण के रासलीला से संबंधित है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा प्रस्तुत नृत्य कौन सी है? तो अभी तक हम लोग जानते आ रहे हैं कि लावनी नृत्य महाराष्ट्र का है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कई बार आपको पूछा जाता है कि इस नृत्य में ये महिला प्रधान नृत्य है या पुरुष प्रधान। तो लावनी जो है ये आपको महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और महाराष्ट्र का नृत्य है। उसके बाद देखिए तरंगा लोक नृत्य, यहाँ पूछा गया है कि तरंगा लोक नृत्य का संबंध किससे है? तो तरंगा लोक नृत्य जो है ये आपको गोवा राज्य में किया जाता है। तरंगा लोक नृत्य कहाँ किया जाता है? गोवा में। चलिए अगला प्रश्न है, बुइया नृत्य शैली संबंधित है, यानी बुइया नृत्य शैली जो है यह किस राज्य से संबंधित है? तो बुइया नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। उसके बाद है शास्त्रीय नृत्य शैली, शास्त्रीय नृत्य शैली जिसमें पात्रों के प्रतीक के रूप में चेहरे पर विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है। तो कथकली में जो होता है विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है। तो ये जो है पूछ रहा है कि जिसमें पात्रों के प्रतीक के रूप में चेहरे पर विभिन्न रंगों का, तो यही याद रखना है कि रंग का उपयोग किया जाता है कथकली में। उसके बाद देखिए नृत्य शैली जिसका उल्लेख व्यवहार माला के प्राचीन ग्रंथ में किया गया है, यानी कौन सा नृत्य शैली है जिसका उल्लेख व्यवहार माला के प्राचीन ग्रंथ में किया गया है? तो मोहिनीअट्टम, जो केरल का नृत्य है। उसके बाद अगला है कि धामन एक नृत्य शैली है। धामन एक नृत्य शैली है, कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। धामन नृत्य शैली कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। उसके बाद अगला प्रश्न है कि रंगाबाती एक लोक नृत्य शैली है। ये सभी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है, एसएससी के एग्ज़ाम में। और अगला जो आपको सीरीज लाएंगे उसमें रेलवे में जो स्टैटिक्स से पूछा गया, कई प्रश्न है जो रेलवे में भी पूछा गया है और एसएससी में भी पूछा गया है। तो ये इसीलिए आप ये मत सोचिएगा कि ऐसे कहीं से कोई प्रश्न ले आया है, ये आपको प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो रंगाबाती एक लोक नृत्य है ओडिशा से, रंगाबाती एक लोक नृत्य है ओडिशा से। उसके बाद है नूपा नृत्य का संबंध है, नूपा नृत्य मणिपुर से, नूपा मणिपुर से, ऐसे याद रखेंगे नूपा पा मणिपुर। उसके बाद अगला है कि बोरगीत एक संगीत रचना है, बोरगीत एक संगीत रचना है जिसका उपयोग किया जाता है सत्रिया नृत्य में। बोरगीत एक संगीत रचना है जिसका उपयोग किया जाता है सत्रिया नृत्य में। उसके बाद है कंजर जनजाति द्वारा किया जाने वाला राजस्थान का पारंपरिक नृत्य कौन सा है?
कंजर जनजाति के द्वारा किया जाने वाला चक्री है। यानी एक जनजाति है कंजर जनजाति, इसी जनजाति के द्वारा राजस्थान में चक्री नृत्य किया जाता है। उसके बाद ध्यान दीजिए, मुंडारी प्रसिद्ध नृत्य है। तो ये बिरसा मुंडा के बारे में तो आप सुने होंगे। तो मुंडारी नृत्य जो है झारखंड राज्य से संबंधित है। अगला देखिए, जंगतालम नृत्य, जंगतालम चेलम चेराव नृत्य, जंगतालम चेलम चेराव, जंगतालम चेलम चेराव मिजोरम। तो ऐसे याद रखेंगे, जंगतालम चेलम चेराव मिजोरम, जंगतालम चेलम चेराव मिजोरम। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, लोक नृत्य हौजागिरी का संबंध है। तो लोक नृत्य हौजागिरी जो है ये उत्तर पूर्वी भारत जो है त्रिपुरा में किया जाता है। लोक नृत्य हौजागिरी त्रिपुरा में। उसके बाद अगला प्रश्न है कि मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध है भगवान विष्णु से। भगवान विष्णु से मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध है। अगला प्रश्न है, कथकली का संबंध किस भगवान से है। कथकली नृत्य जो है इसमें किस भगवान का पूजा किया जाता है। तो कथकली नृत्य में भगवान कृष्ण का पूजा किया जाता है। कथकली में भगवान कृष्ण का पूजा किया जाता है। चलिए इसके बाद आपके लिए 7वां पार्ट लाएंगे। आज के वीडियो में यहीं तक रखेंगे। धन्यवाद आप लोगों को लास्ट तक वीडियो देखने के लिए।